बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो सही जवाब के ऊपर आपने सर्कल यूज कर देना है, यकीनन सर्कल लगा दीजिएगा, ABCD जो भी सही है उसके ऊपर। तो पार्ट 1 है, द अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ फार द सम ऑफ 5 एंड 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक, इज इक्वल टू 13। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होते हैं, इक्वल टू का साइन हो और x और प्लस नंबर्स में लिखना, तो ये होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ 5 एंड 2 टाइम्स ऑफ x। तो 2 टाइम्स ऑफ x का मतलब होते हैं 2x, और सम का मतलब होते हैं प्लस, और 5 का मतलब उन्होंने 5 ही दिया हुआ है, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू का मतलब होते हैं ये सिंबल, और इज 13 है तो 13। तो आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो 5 प्लस 2x या 2x प्लस 5 जो भी ऑप्शन होना आपने वो सर्च करना है। ठीक, तो यहाँ पे 5 प्लस 2x इक्वल टू 13 दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर सर्कल यूज़ कर देना है। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा वाला सही है स्टेटमेंट, जो आप जानते ही है इक्वल टू के इस साइड पे और उस साइड पे दोनों बराबर आना चाहिए। तो 8 और 9 तो यकीनी बात है, ये तो 18 नहीं आ रहा है, 17 आ रहे हैं। x प्लस 9 इक्वल टू 13, तो इसमें दोनों बराबर नहीं पता हमें। 6 और 8 तो आप देख सकते हैं ये 14 और ये 12, ये भी बराबर नहीं है। 12 और 13 25, ये वाला साइड भी 25 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ट्रू है, इसके ऊपर सर्कल लगाना है। ठीक, इसके बाद पार्ट 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इस दफ़ा आपने बतानी है कि कौन सा वादा गलत है, मतलब दुरुस्त नहीं है, वो आपने बतानी है। यकीनन 5 जमा 4 9, तो इसका मतलब ये सही है। 10 18, तो इसका मतलब ये भी सही है। 9 10 11 12 13, इसका मतलब ये भी सही है। 13 13 और 15 19 और 20 ये गलत है, तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देना है। ठीक, इसके बाद है पार्ट 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस का मतलब हम जानते ही है कि एक वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू नहीं पता हो तो उसे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 9 और 15 इक्वल टू 13, ये इक्वल टू करके सेंटेंस में तो दिया हुआ है ना, और ये भी दिया हुआ है, यकीनी बात है। ये भी 3 और 4 x भी होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ये 1 और ये 3 दोनों को मिलाएंगे तो इस साइड के बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इक्वेशन है, ओपन सेंटेंस नहीं है। ठीक, तो x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो इसमें एक वेरिएबल है, तो ये होंगे आपके पास ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस सॉरी, तो ये आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देना है। इसके बाद 5 है, लीनियर इक्वेशन इज। तो लीनियर का मतलब एक आपके पास होना चाहिए वेरिएबल जिसके पावर में 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इक्वेशन का मतलब होते हैं इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो अगर हो तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन होंगे। तो पहला वाला इक्वल टू नहीं है, इक्वेशन नहीं होंगे, ये भी इनइक्वालिटीज़ में आते हैं, इक्वेशन इक्वल टू नहीं है। ठीक, 9 इक्वल टू 9, तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए था, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास इक्वेशन है और साथ साथ लीनियर भी है। ठीक, तो आप इक्वल टू हो तो इक्वेशन और x की पावर 1 हो मैक्सिमम, तो इसका मतलब लीनियर होंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है डी वो सही होंगे, 9x की पावर 1 इक्वल टू 9। समझ गए। अगला देखते हैं 6, पार्ट 6 है आपके पास, एन इक्वेशन इज ए फॉल्स सेंटेंस। तो सेंटेंस अगर गलत हो तो वो कभी भी इक्वेशन नहीं होंगे, इक्वल टू होते हैं ना। तो एन ओपन सेंटेंस है या क्लोज सेंटेंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटीज़ भी आते हैं और इक्वेशन भी आते हैं, तो आपने याद रखना है। तो ये तो ही नहीं होंगे, या तो ओपन सेंटेंस होंगे या तो क्लोज सेंटेंस होंगे। तो यकीनी बात है क्लोज के लिए तो नहीं होंगे, ओपन सेंटेंस ही होंगे आपके पास इक्वेशन। समझ गए। इसके बाद है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 9 इज 15 4 देन x इज। तो x और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 54, ये उन्होंने कहा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 9 को साइड पे ले जाना होगा, तो डिवाइड होंगे
9 6 54 होंगे यकीनन। तो यहाँ पे आएंगे 6, तो 6 के ऊपर आपने क्या करना है, सर्कल लगा देना है। पहले सॉल्व करना है इसको, फिर आंसर चूज करेंगे, यकीनन यही है ना। इन द इक्वेशन 3x - 5 = 7 द वैल्यू, तो इसमें से भी आपने वैल्यू निकालनी है। तो रफ पे कीजिएगा, यहाँ पे -5 है, +5 होंगे इस साइड पे आके, तो 7 8 9 10 11 12, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो 12 तक़सीम 3, तो 3 × 3 3 × 12, तो 4 किधर है, ये लास्ट वाला है डी, इसके ऊपर आपने टिक सर्कल लगा देना है। इसके बाद 9 है आपके पास, विच वन इज नॉट ए सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में आपने सीखा था कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब x हो तो एक टाइम, y हो तो y, और z हो तो z, तीनों अगर हो, दो हो तो इसका मतलब वन वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये इसमें x है, y है, मतलब दो वेरिएबल्स दिया हुआ है, बाकी सब में एक एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है कहा है ना, इस नॉट कहा है, तो इसका मतलब ये वादा नहीं होंगे। ठीक, इसके पास सर्कल लगाएंगे, पार्ट ए। अगला है 10 इन आर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में द एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट का मतलब आप जानते ही है, पावर में जो नंबर्स आते हैं इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट। समझिए, कोई भी नंबर जो पावर के फॉर्म में हो तो उस फॉर्म को, उस शक्ल को एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो अगर पावर में क्या होंगे तो वो क्या लीनियर इक्वेशन होंगे। वेरिएबल के पावर में अगर 1 हो, जो हमने अभी सीखा, तो वो लीनियर इक्वेशन होते हैं। अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहा जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 11 है, अलजेब्रिकली नंबर डिक्रीज बाय 7 इज 5। तो 7 डिक्रीज हो तो वो 5 होंगे। तो इसके लिए आप अलजेब्रिक में किस तरह से आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो यकीनी बात है, आप लेट करेंगे नंबर, इसके बाद डिक्रीज करेंगे -7, फिर =5 होंगे। तो x - 7 = 5 कहाँ पे, वो आपने सर्च करके यहाँ पे है, तो इसको आपने सर्कल लगा देना है। ठीक, इसके बाद अगला है 12 द क्वोशंट ऑफ ए नंबर। तो ए नंबर है उसका क्वोशंट, तो उसको आप यहाँ से ऑप्शन में देख सकते हैं, y दिया हुआ है तो y लेंगे यकीनन। व्हेन डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इज = 5 उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, तो आपने देखा y/4 = 5, तो y/4 = 5 ये है पार्ट बी, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देना है। ठीक, ये चीज़ें रफ पे कीजिएगा, यहाँ पे बीच में नहीं करना है, ये तो आप जानते ही है। 13 थिंक ऑफ ए नंबर, तो एक नंबर को आपने सोचना है। तो हम यहाँ पे x ही लेते हैं, डिवाइडेड इट बाय 6। अब आपने इसी को डिवाइड करना है 6 से, देन सब्ट्रैक्ट 4, फिर माइनस करना है 4, द रिजल्ट इज 0, फिर आएंगे आंसर 0, यही है ना। तो ये सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। x/6 - 4 = 0। फाइंड द नंबर, अब आपने x को फाइंड करना है। तो ये इस साइड पे आके माइनस है, प्लस होंगे, x/6 = +4, 6 इधर आके मल्टीप्लाई बाय 6 होंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 6 × 24, तो 24 किधर है, ये पार्ट बी है, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देना है। ठीक, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो कौन सा वाला सॉल्यूशन है 2 का, तो यकीनी बात है 2 अगर कहाँ पे पुट करेंगे तो वो दोनों बराबर आते हैं, उसी को कहा जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 8 के बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8, तो ये भी नहीं है। और 2 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 - 6 = 2। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन क्या है, सही है। इसका मतलब x क्या है, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये सही आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक, बाकी आप इसमें भी पुट करके देख लीजिएगा, यकीनन नहीं आएंगे। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है, यकीनन a दिया हुआ तो a की वैल्यू निकालेंगे। तो यकीनन हम इसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं, यहाँ पे जल्दी जल्दी से इनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझा हुआ होगा, चैप्टर में हमने सीखा था। तो पार्ट 1 है 3x + 5 = 11। तो आपने निकालना है 3x में से x को निकालना है, तो बाकी ना सारे नंबर्स उस साइड पे जाएंगे। तो 3x = 11 - 5 होंगे,
+5 है, तो x इक्वल टू 11 में से 5 निकालेंगे तो 6, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके डिवाइड होंगे, तो कसर काटेंगे, आपके पास आंसर आएंगे 2। ठीक, तो इनको जल्दी से करते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से इसको सीख कर आए हैं यकीनन। इसके बाद अगला है 1/2 5y - 3 = 6। तो 5y - 3 को इस साइड पे रखेंगे, 2 डिवाइड हो रहे हैं तो उसको उस साइड पे लेकर जाएंगे, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होंगे। 5y = 6 दूनी 12 और -3 तो इस साइड पे आके +3 होंगे, तो 5y = 12 13 14 15। इसके बाद y = ये मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड होंगे तो 5 × 15 y = 3 आएंगे आपके पास आंसर। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 3 दिया हुआ है 1/2 1/3 दिया हुआ है, तो यकीनन आपने क्या करना है, 2 को उस साइड पे लेकर जाना है मल्टीप्लाई करके, इसके बाद 3 को उस साइड पे मल्टीप्लाई करने के लिए लेकर जाना है, तो 3 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होंगे z + 3। इसके बाद इक्वल टू 1/3 उस साइड पे गया था तो यकीनी बात है ये 1/3 यहाँ पे नहीं आएंगे। 3z - 5 और 2 उस साइड पे डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो इसमें मज़ीद मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 3z + 3 × 9 = 2 × 3 3 दूनी 6z और प्लस माइनस 5 दूनी 10। ठीक, तो ये 6 ग्रेटर है, ये कम है, तो इसको इस साइड पे लेकर आते हैं। 9 + 10 और 6z - 3z होंगे, तो ये आएंगे 19 और ये आएंगे 3z, तो 3 इस साइड पे आके डिवाइड होंगे, आंसर आपको 19/3 ही मिलेंगे। ठीक, बाकी डिवाइड करना चाहो तो 6 × 6.3 आएंगे, ये भी आप कर सकते हैं यकीनन। इसके बाद अगला है पार्ट 4 8a + 3 2 - 1.5a। तो इसमें आपने क्या करना है, 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ए वाले को एक साइड पे और बाकी नंबर्स को एक साइड पे कर देना है, तो इसको भी जल्दी से करते हैं। 8a + 3 दूनी 6 यही है ना। इसके बाद प्लस माइनस 3 × 1.5, तो आप इसको रफ पे कीजिएगा। 5 × 15 3 × 3 4, तो 4.5 आएंगे यहाँ पे 4.5 और ए है इसके साथ, तो ए भी लिखेंगे। इसके साथ साथ = 30 - a। अब ए वाले को एक साइड पे लिखेंगे है ना, और नंबर वाले को उस साइड पे लेकर जाएंगे, तो 8a - 4.5a और ये -a है, इस साइड पे आके क्या होंगे, +a होंगे। 30 पहले से ही दिया हुआ है, -6 होंगे। अब इसको आपने किस तरह से करना है, तो अगर नहीं पता तो रफ पे कीजिएगा। अगर डायरेक्ट कर ये हमने किया है यहाँ पे तो यकीनन आप कर पाएंगे। ये करेंगे तो 3.5 आएंगे और ये +1 करेंगे तो 4.5 आएंगे। ठीक, तो 4.5 लिखेंगे ए इसके साथ और ये आ गई 24, तो a = 24। यहाँ से आप इसको डिवाइड बाई 10 करके यहाँ पे ले जाके फिर आप कर सकते हैं। ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई और यहाँ पे 45, समझ गए। 5 दूनी 10 5 9 45, इसके बाद 24 दूनी 48 और 9, तो इसको आप 9 5 6 5 इशारे करके भी लिख सकते हैं, यही भी आप रख सकते हैं। अगला करते हैं 5। सवाल है आपके पास 0.9b + 12, तो 0.8b, तो आपने क्या करना है, b को एक साइड पे करना है, तो माइनस है उस साइड पे जाके प्लस है, इस साइड पे आके माइनस होंगे 0.8b, यही है ना। इसके बाद -9 दिया हुआ है, प्लस है तो -12 होंगे। अब यहाँ से 0.9 में से 0.8 निकालेंगे तो 0.1b होंगे। अगर नहीं पता तो इस तरह माइनस कीजिएगा, आपको 0.1 ही मिलेंगे। ठीक, इसके बाद -12 तो 9 21। इसके बाद आप देख सकते हैं 1/10 b आप देख सकते हैं -21 b यहाँ पे रहेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 21 × 10 तो -210, समझ गए। आंसर आपके पास आ गए b = -210। इसके बाद अगला है 6 2x - 3, तो दोनों साइड पे डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 उस साइड पे है, इस साइड पे आके क्या होंगे, ये उस साइड पे डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होंगे तो 2x - 3 और 4 इस साइड पे डिवाइड में है, उस साइड में जाके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो x - 3 दिया हुआ है दोनों साइड पे, यहाँ पे 2x, ठीक ये हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6x + -, 3 × 9 4x + -, 4 × 12
एक्स एक्स साइड पे करेंगे तो 6x माइनस 4x इक्वल टू -12 पहले से ही है, इसको उस साइड पे ले जाके +9। इसके बाद 2x होंगे यकीनन और माइनस, तो यहाँ दे सकते हैं 9 10 3 -3 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे -3/2। ठीक, इसको आप डिवाइड करके 2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर में बचेंगे और 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, बाकी इसको भी आप कहाँ है 48, इसको भी आप डिवाइड में करके 5 करके ना 9 5 45 46 47 48 तो 3 ऊपर आएंगे 9 नीचे आएंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। समझ गए। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड Rs63 बिटवीन 2 स्टूडेंट्स सो दैट वन गेट 6 टाइम एज मच एज द अदर। समझ गए। तो आपने क्या करना है 63 को डिवाइड कर देना है, 2 स्टूडेंट के बीच में आपने डिवाइड कर देना है। समझ गए कि ये 63 जो है ना 2 स्टूडेंट को मिले, किस तरह से मिले वो उन्होंने दिया हुआ है 1 गेट 6 टाइम्स, तो एक को जो है ना 6 टाइम्स ज़्यादा मिले दूसरे से। अगर इसे 5 मिले तो इसे 5 5 30 मिले, मतलब 6 टाइम्स ज़्यादा मिले। तो अगर हम लेट करेंगे जो कि हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे x, तो दूसरे को कितना मिलेंगे 6 टाइम उतना मिलेंगे। समझ गए। तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन। आपने इसमें से x निकालना है, फिर दूसरे का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं लेट x करके, इसके बाद क्या करेंगे 6 टाइम ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो बाकी लिखने वाली चीज़ें आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम अच्छी तरह से सीख कर आए हैं लेट क्या करना है, क्या बाकी टाइम्स कहा जाए तो क्या करेंगे। तो 7x होंगे इक्वल टू 63, x निकालना है तो डिवाइड करेंगे 7 लिखते हैं इसको 7 1 10 7 7 9 63, इसका मतलब x क्या है 9 है। तो x अगर 9 हो तो दूसरे को कितना मिलेंगे 6 टाइम्स ज़्यादा, तो 9 6 54, तो इसका मतलब दूसरे को 6x है ना, तो आप यहाँ पे 6x लिखेंगे, 6 × 9 लिखेंगे, 9 6 54 मिलेंगे। समझ गए। 63 में से एक को 9 मिलेंगे, दूसरे को 54 मिलेंगे। यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है फर्स्ट स्टूडेंट गेट करके, और यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट गेट करके। जो अल्फाज में लिखने वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लिख सकते हो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक, इसके बाद अगला है फॉर असलम इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो असलम क्या है 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, यकीनन उसकी जो उम्र है वो अपने बच्चे से 5 टाइम्स ज़्यादा है। डिफरेंस ऑफ देयर एज इज़ 40 ईयर्स, तो उसका डिफरेंस है आपके पास 40 ईयर्स उन्होंने दिया हुआ है डिफरेंस में। तो यकीनी बात है अगर बाप की उम्र 5 टाइम्स हो तो इसके लिए हम लेट करेंगे x, तो 5 टाइम आप x होंगे और डिफरेंस के लिए माइनस लिखेंगे, और सन की एज जो कि हमने लेट किया था x, तो बाप की जो उम्र है वो होंगे 5x, तो डिफरेंस होंगे 5x माइनस x इक्वल टू 40। समझ गए। तो आपने निकालना क्या है ये तो आप जानते ही है। तो इसमें जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ सन करके x कीजिएगा, इसके बाद फादर करके 5x लिखेंगे, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट करके आप लिखेंगे 5x माइनस x करके। ठीक, इक्वल टू 40। तो ये इस तरह आना चाहिए। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 4x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 10, तो इसका मतलब जो सन है उसकी उम्र कितना है x मतलब 10 है, एज सन एज कितना है 10 है, तो फादर की जो उम्र है वो कितना होंगे 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो फादर एज करके आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 टाइम्स ऑफ x, मतलब 5 ऑफ 10 जो हमें x मिला है 10, तो 5 10 50। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास सन की उम्र 10 और फादर की उम्र 50। समझ गए। अगला करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयशा बॉट बोथ ए नोटबुक एंड ए ज्योमेट्री बॉक्स। तो आयशा एक नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स दो चीज़ें वो खरीदती है। समझ गए। फॉर Rs 130 रुपये, तो 130 रुपये में दोनों को मिला के 130 रुपये में वो खरीदती है। इफ़ द नोटबुक कॉस्ट Rs 10 मोर देन 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो यकीनी बात है आपने क्या करना है x को लेट कर देना है। किसके लिए लेट कर देना है, ज्योमेट्री बॉक्स का नहीं पता, तो हमें ज्योमेट्री बॉक्स के लिए
लेट करेंगे x, समझ गए, ये आप लिख सकते हो, लिखिएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना होंगे वो उन्होंने दिया हुआ है डबल और 10 ज़्यादा। डबल और 10 ज़्यादा का मतलब क्या है, अगर ये x हो तो डबल के लिए 2x और 10 ज़्यादा का मतलब +10, यही है ना। तो ये उन्होंने दिया हुआ है +10 करके। अब आपने आगे अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत क्या होंगे ये आपने निकालनी है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 130 उन्होंने कहा था, तो x + 2x + 10 = 130, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x = 130 + 10 है -10 होंगे, 3x = 120, तो x डिवाइड करेंगे 120 / 3, 3 चौके 12, तो x = 40 आपके पास आंसर आएंगे, जो कि हमने लेट किया था ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत ना। तो यहाँ पे जो 40 है वो क्या होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स की कॉस्ट होंगे। तो कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स आपने लिखना है इसके साथ, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी तमाम वीडियोज़ भी आपको वक्त पे मिलते रहे। तो अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।